हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपको सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आइए आर्टिकल का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो उस प्रैक्टिस सेशन में हमारा 3 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व कर लिए थे। कितने फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया कि 3 प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, जिसमें से 3 में हमने 45 क्वेश्चंस को देख लिए थे। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा रहेगा। कौन सा रहेगा फ्रेंड्स? आज हमारा प्रैक्टिस सेट चौथा रहेगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। कहाँ से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो इसके पहले 3 वीडियो इसके पड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेट के, और उसके पहले 9 वीडियो जो है आपको आर्टिकल के रूल से रिलेटेड पड़े हैं। तो मैं चाहूँगा आप जाकर पहले प्रीवियस वीडियोस को देखें, ताकि जो है आज का प्रैक्टिस सेशन आपको और बेहतर ढंग से समझ में आए। तो चलिए फिलहाल टाइम को वेस्ट न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन 46 हमारा क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 46 कह रहा है क्या कह रहा है, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है यस्टरडे आयशा, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? यस्टरडे आयशा डॉट डॉट यूरोपियन राइडिंग ऑन डॉट डॉट एलिफेंट, है ना। कह रहा है यस्टरडे आयशा, कल मैंने देखा, क्या देखा? एक यूरोपी को देखा जो कि एक एलिफेंट के ऊपर, हाथी के ऊपर क्या कर रहा था? राइडिंग कर रहा था, मतलब कि सवारी कर रहा था। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसको लिखते हैं। तो अगर देखिए, अगर हम लोग इसको यूरोपियन लिखेंगे, ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था, जो बचपन से आप लोगों ने रूल को पढ़ते आए हैं कि जहाँ पर वॉवेल हो, दैट मीन्स ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो, तो ये आपके क्या कहलाते हैं? वॉवेल आते हैं, बोलते हैं। ठीक है, आपको कोई वावेल, तो वावेल देखकर अगर आप आयन का यूज़ करें तो ये समझ लीजिए कंप्लीटली सही है, लेकिन कुछ हद तक सही है, कंप्लीटली राइट नहीं है। कहने का मतलब ये रूल आपको हर जगह फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इन लेटर्स को, वावेल को ना देख करके उसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। अगर प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे तो ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर भले ई लिखा हुआ है, वावेल है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आयन का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ए का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि देखिए अभी, ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, रूल में ये बताया था कि जहाँ पर स्वर शब्द के, हिंदी के स्वर शब्द से उच्चारण हो, किससे हो फ्रेंड्स? मैंने ये बताया था कि हिंदी के स्वर शब्द से उच्चारण हो। स्वर बोले तो जैसे कि आ से लेकर कहाँ तक, आ से लेकर आओ तक आपके क्या होते हैं? स्वर होते हैं, तो वहाँ पर आप आयन का यूज करेंगे। किसका करेंगे? आयन का। और अगर व्यंजन शब्दों से उच्चारण है, किससे है फ्रेंड्स? अगर व्यंजन शब्दों से उच्चारण, तो व्यंजन का मतलब होता है का से लेकर कहाँ तक, का से लेकर ज्ञा तक होता है, तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? आ का यूज़ करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इसको फ्रेंड्स, तो क्या लिखा है? यूरोपियन। क्या लिखा है? अगर हम यूरोपियन ऐसे लिखेंगे ना, ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा, यूरोपियन, है ना। यूरोपियन हमारा ये लिख गया। अब यूरोपियन लिख गया, देखिए या यहाँ पर स्वर है कि व्यंजन है, तो आप कहेंगे सर ये क्या है? व्यंजन है हमारा। ठीक, क्या है? व्यंजन है। तो अभी मैंने बताया कि व्यंजन के लिए किसका यूज़ करते हैं? व्यंजन के लिए आ का यूज़ करते हैं। भले यहाँ पर देखिए वावेल लिखा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? आ का यूज़ करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद देखिए अगला क्या है? अगला है हमारा एलिफेंट। अगर एलिफेंट आप इसको लिखेंगे, है ना, तो फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे? एलिफेंट ऐसा ही लिखेंगे ना, एलिफेंट। ठीक, एलिफेंट ऐसे कुछ लिखा जाएगा। एलिफेंट लिख गया, तो एलिफेंट में पहला लेटर हमको देखना है, केवल पहला अक्षर। ठीक है, तो पहला ए है। अब ए हमारा क्या है? स्वर है। क्या है फ्रेंड्स? स्वर है। तो स्वर के लिए मैंने बताया था कि इसका यूज़ करते हैं, आयन का यूज़ करते हैं। स्वर के लिए किसका करते हैं? आयन का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयन एलिफेंट हो जाएगा। क्लियर? तो यस्टरडे आई सा आ यूरोपियन राइडिंग ऑन एन एलिफेंट। क्लियर? ये आपका राइट हो। देखिए ए और एन किस ऑप्शन में है? पहला में आपका ए और ए है, गलत हो गया। सेकंड में ए और द है, गलत हो गया। थर्ड में देखिए आयन है और आयन है, ये भी गलत हो गया। अब फोर्थ पे देखिए ए है और आयन है, तो फोर्थ इज राइट। कौन सा? ऑप्शन डी इज राइट। क्लियर? चलते बढ़ते हैं 47 पे। देखिए फ्रेंड 47 एक्सरसाइज हमारा क्या कह रहा है? ठीक है, 47 का क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है इंग्लिश ऑफन फॉर डॉट डॉट फ्रेंच। इंग्लिश ऑफन ना, देखिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था फ्रेंड्स, कि पहली बात तो जनरली क्या होता है? नो आर्टिकल। क्या होता है? रूल ने बताया कि नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज। क्या बताया था फ्रेंड्स? नेम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, मतलब कि किसी लैंग्वेज के पहले आप किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कह दिया जाए इंग्लिश। ठीक, ये क्या है? इंग्लिश है। इंग्लिश से लैंग्वेज का पता चलता है। ठीक है, फ्रेंच, फ्रेंच से किससे पता चलता है? लैंग्वेज का पता। कोई देखिए इसके पहले कोई आर्टिकल आया? कोई आर्टिकल नहीं आया ना। हिंदी, ठीक है, ये सब नेम ऑफ लैंग्वेज हैं, तो इनके पहले आर्टिकल आया? नहीं आया। ठीक, तो नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले हमको आर्टिकल का यूज़ कर दिए, क्या कर दिए? अगर आर्टिकल का यूज़ कर दिए, जैसे मान लीजिए इंग्लिश है, ठीक है, मान लीजिए हमने क्या कहा? नेम ऑफ लैंग्वेज है। क्या है? नेम ऑफ लैंग्वेज है। ठीक, नेम ऑफ लैंग्वेज है, ये रूल मैं आपको सब बता चुका हूँ। नेम ऑफ लैंग्वेज है, उसके पहले आपने क्या किया? आर्टिकल द का यूज़ कर दिया, तो इससे क्या पता चलेगा? इससे पीपल ऑफ कंट्री पता चलेगा। क्या पता चलेगा फ्रेंड्स? इसके पीपल ऑफ कंट्री, मतलब उस देश के लोगों का पता चलेगा। किसका पता चलेगा? उस देश के लोगों का। कैसे? देखिए मैंने क्या कहा? नेम ऑफ लैंग्वेज हो, उसके पहले आर्टिकल द लगा दिए, तो वहाँ पर पीपल ऑफ कंट्री मतलब लोगों का पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जैसे कह दिया जाए इंग्लिश। ठीक, अब देखिए इंग्लिश तो आपका क्या है? नेम ऑफ लैंग्वेज हो गया। ठीक, अगर उसके पहले
आपने कह दिया द इंग्लिश, तो क्या बन गया द इंग्लिश, तो द इंग्लिश का मतलब हो गया अंग्रेज। फ्रेंड्स क्या हो गया, अंग्रेज हो गया। ठीक, अब देखिए फिर जैसे कह दिया फ्रेंच, तो फ्रेंच आपकी भाषा है। ठीक, लेकिन फ्रेंच के पहले आर्टिकल द लगा दिया तो क्या बन गया द फ्रेंच। द फ्रेंच का मतलब फ्रांसीसी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का मतलब फ्रेंड्स हुआ फ्रांस के लोग। ठीक, फिर जैसे कहा जाए चाइनीज, क्या कहा जाए, चाइनीज हो गया, तो चाइनीज़ के पहले भाषा का नाम है, इसके पहले आर्टिकल द लगा दिए तो क्या बन गया द चाइनीज़। द चाइनीज़ का मतलब चीनी, चीनी का मतलब खाने वाली चीनी नहीं। ठीक है फ्रेंड, चीनी लोग हो गया। ठीक, फिर जैसे मैंने कहा स्कॉट ना, स्कॉटिश, अब देखिए क्या है स्कॉटिश। स्कॉटिश क्या है, लैंग्वेज है, इसके पहले आर्टिकल द लगा दिया तो क्या बन गया द स्कॉटिश, इसका मतलब स्कॉटलैंड के लोग। आ रही बात समझ में ना मेरी कहने क्या मतलब है। ठीक, तो हमने क्या कहा, नेम ऑफ लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, लेकिन अगर दा लगा देंगे तो उससे वहाँ के लोगों का पता चलेगा। ठीक है, किसका पता चलेगा, लोगों का पता चलेगा। क्लियर, ये रूल मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश ऑफन फॉट, अंग्रेजी लड़ रहे थे फ्रांस से कि फ्रांसीसियों से कि अंग्रेज लड़ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम इसके पहले, अच्छा दूसरी से आते हैं कि जो लैंग्वेज होनी चाहिए ये एक वाइडली स्पोकन होना चाहिए, मतलब कि इसको व्यापक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब देखें इस पर देखते हैं। जैसे कह रहा है इंग्लिश ऑफ एंड फाट, तो इंग्लिश का मतलब अगर हम इसको क्या कर दिए द इंग्लिश कर दिए, देखिए इंग्लिश नेम ऑफ लैंग्वेज है, द इंग्लिश, इसका मतलब क्या बन गया अंग्रेज। क्या बन गया अंग्रेज। ऑफन प्रायः, फॉट लड़ा करते थे, किससे, किससे लड़ते थे। अब ये फ्रेंच लिखा है तो फ्रेंच भाषा से लड़ते कि फ्रांसीसियों से लड़ते थे। अंग्रेज जो थे किससे लड़ते थे, फ्रांसीसियों से लड़ते थे, फ्रांस भाषा से। तो अगर आप कहेंगे किससे लड़ते थे द फ्रेंच, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ फ्रांसीसी। तो अंग्रेज हमेशा किससे लड़ते रहते थे, फ्रांसीसियों से लड़ते रहते थे। क्लियर, तो ये आपका राइट हुआ। अब देखिए किस में है द और द, पहले में आपका ए और एन है, गलत हुआ। ठीक, सेकंड में एन और द है, गलत हुआ। थर्ड में द और द है, तो ऑप्शन सी इज राइट। अब जब राइट मिल गया तो आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर, तो इस तरीके से आपका 47 का सी इज राइट। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं हम लोग 48 की तरफ। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 48 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। देखिए 48 कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ठीक, आइए इसको करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, चलिए लिखा है डॉट डॉट इंक इज़ यूज़फुल आर्टिकल। इंक क्या है, यूज़फुल आर्टिकल। ठीक, अब मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स ना, क्या बताया था कि कॉमन नाउन, क्या बताया था कॉमन नाउन। ठीक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या बताया था कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और किस में, और मटेरियल नाउन, है ना, ये रूल आप याद करिए, मटेरियल नाउन। ठीक, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और क्या है ना, और मटेरियल नाउन है। ठीक, और क्या है, मटेरियल नाउन है। ये जो नाउन है, ठीक, ये जो नाउन है जब हमको लोग इसका यूज किस में करते हैं, जनरल सेंस में करते हैं। किस में करते हैं, जनरल सेंस में करते हैं। यूज इसका किस में करते हैं फ्रेंड्स, जनरल सेंस में करते हैं। तो इसके पहले नो आर्टिकल, क्या होता है नो आर्टिकल, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, ना तो कॉमन नाउन के पहले, ना तो मटेरियल नाउन के पहले, ना तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले। अगर इसको जनरल सेंस में आप यूज़ कर रहे हैं, सामान्य से अर्थ में कर रहे हैं, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ कह रहा, क्या कह रहा है कि इंक, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इंक इज यूज़फुल आर्टिकल। अब इंक जो है स्याही यूज़फुल आर्टिकल है, बताइए कौन सी खास बात होगी, कौन सी विशेष बात होगी। समान अर्थ में ही इसको लिया जा रहा है, किस में लिया जा रहा है, समान अर्थ में लिया जा रहा है ना। जब समान अर्थ में ही लिया जा रहा है तो इंक हमारा क्या है, इंक आपका मटेरियल नाउन है ना। ये क्या है फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन है। अभी मैंने बताया मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन के पहले जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, तो इसके पहले क्या होगा, कोई भी आर्टिकल नहीं, मतलब क्रॉस। ठीक, फिर उसके बाद इज यूज़फुल मेटल। अब यूज़फुल अगर आप ऐसे लिखेंगे, यूज़फुल है ना, यूज़फुल ऐसे लिखेंगे तो यूज़फुल में देखिए पहला लेटर क्या आया, या आया। अब यह आपका क्या है, व्यंजन है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स, व्यंजन है। अभी मैंने बताया था कि व्यंजन के लिए किसका यूज़ करते हैं, व्यंजन के लिए आ का यूज़ करते हैं। ठीक, भले यहाँ पर यू देखिए, यू आपका वावेल लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी एन का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर किसका यूज़ होगा, आर्टिकल आ का यूज़ होगा। आर्टिकल आ क्या है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक, चलिए तो आई बात समझ में। तो देखिए किस में है, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट में एन और एन है, गलत माना जाएगा। सेकंड में एन और ए है, गलत माना जाएगा। थर्ड में एन और द है, गलत माना जाएगा। और फोर्थ में क्या है, क्रॉस है और ए है, तो आपका डी इज़ राइट, क्योंकि पहले क्रॉस आएगा फिर ए आएगा। क्लियर, तो डी इज़ राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए 49 देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 49 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है 49 पे बढ़ लेते हैं। देखिए 49 क्वेश्चन हमारा कह रहा है
गंगा इज डॉट डॉट सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। ठीक, भारत जो है मतलब सॉरी गंगा जो है भारत की पवित्र नदी है। तो गंगा देखिए मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन डेफिनेट आर्टिकल द आता है। मैंने बताया था कि नेम ऑफ रिवर हो, नेम ऑफ ओशियन हो, नेम ऑफ लेक हो, नेम ऑफ पॉन्ड हो, नेम ऑफ ना सी हो, इस तरीके के जितने भी वाटर बॉडीज़ होते हैं तो उन सभी के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। ठीक, अब देखिए गंगा, तो गंगा आप क्या है, नेम ऑफ रिवर है ना, नेम ऑफ क्या है, नेम ऑफ रिवर है। तो नेम ऑफ रिवर है तो रिवर है, तो रिवर के पहले आर्टिकल क्या आता है, द आता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा गंगा, क्या हो जाएगा द गंगा। अब द गंगा मतलब गंगा नदी। ठीक है, द गंगा इज, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज आ सेक्रेड रिवर। ठीक, इज आ क्या हो जाएगा, सेक्रेड रिवर ऑफ इंडिया। गंगा क्या है, भारत की पवित्र नदी है। तो देखिए पहले ऑप्शन में आपका ए और ए है, गलत है। सेकंड में द और द है, गलत है। थर्ड में द और आ है ना, तो पहले देखिए द है फिर आ है, तो ऑप्शन थर्ड इज राइट, दैट मीन्स सी इज राइट। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं 49 के बाद 50 पे। आइए फ्रेंड्स 50 देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए 50 देखते हैं। देखिए 50 कह रहा है हिज ब्रदर इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, हिज ब्रदर इज डॉट 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 यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। बस यहाँ भी प्रोनाउंसिएशन करिए, हिज ब्रदर इज। अब देखिए इसको क्या, अगर आप यूनिवर्सिटी ऐसे लिख रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी ऐसा ही लिखा ही जाएगा है ना, यूनिवर्सिटी ऐसे लिख रहे हैं। तो यूनिवर्सिटी में फ्रेंड्स देखिए पहला लेटर क्या आ रहा है, या आ रहा। अब या आपका क्या है, व्यंजन है, या क्या है, व्यंजन है। और मैंने बताया था जहाँ व्यंजन हो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी में यू है, यू आपका वावेल है, तो आपका ए ई आई ओ यू वाला रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला रूल जो आपने बचपन से याद कर रखा है ये रूल आपका फॉलो नहीं होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, ए होगा। क्या होगा, भले यहाँ पर वावेल लिखा लेकिन ए होगा। ठीक, तो हिज ब्रदर इज़ आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। तो देखिए पहला में एन है, गलत हुआ। सेकंड में द है, गलत हुआ। तो थर्ड में आ है, सही हुआ। क्लियर, तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन आपके हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं 51 पे। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 51 को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 51 हमारा क्या कह रहा है, हैव यू रीड डॉट 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 रामायण। ठीक, हैव यू रीड डॉट 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 रामायण। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको रूल में बताया था कि नेम ऑफ ना, क्या बताया था फ्रेंड्स कि नेम ऑफ कहीं भी आपको क्या मिल जाए, नेम ऑफ हॉली बुक्स मिल जाए। क्या मिल जाए, नेम ऑफ हॉली बुक्स ना, या स्क्रिप्ट मिल जाए या ग्रंथ मिल जाए। नेम ऑफ हॉली बुक्स मतलब कि जैसे आपका रामायण हो गया ना, क्या हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया। क्या हो गया फ्रेंड्स, ठीक, महाभारत हो गया। ठीक है, कुरान हो गया। क्या हो गया आपका, कुरान हो गया, बाइबल हो गया ना। इस तरीके के जितने भी आपके पवित्र ग्रंथ हैं, किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक स्क्रिप्ट हैं, उन सभी के पहले जो आर्टिकल आता है वो डेफिनेट आर्टिकल द आता है। क्या आता है फ्रेंड्स, डेफिनेट आर्टिकल द आता है। क्लियर, क्या आता है, डेफिनेट आर्टिकल द आता है। ओके, चलिए देखिए क्या लिखा, हैव यू रीड, क्या आपने पढ़ा है ना रामायण है, क्या आपने क्या पढ़ा, रामायण। तो रामायण आपको क्या है, नेम ऑफ हॉली बुक्स है, हॉली स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव यू रीड आ रामायण, गलत, हैव यू रीड द रामायण। क्या हो जाएगा, हैव यू रीड द रामायण। क्लियर, तो ये आपका सही हुआ। चलिए बढ़ते हैं 51 के बाद। ठीक है, 52 की तरफ आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। देखिए 52 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ना, 52 देखिए 52 कह रहा है ही वॉज स्ट्रक बाई डॉट 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 एरो। हाँ, ही वॉज स्ट्रक बाई डॉट 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 एरो। अब देखिए ही वॉज स्ट्रक ना, स्ट्रक किया गया, हाँ किसके द्वारा, एरो के द्वारा। अब एरो अगर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस आपको प्रोनाउंसिएशन करना है। तो एरो अगर आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे ना, एरो है ना, एरो ऐसे लिखेंगे। एरो मीन्स होता है तीर, क्या होता है फ्रेंड्स, तीर होता है। ठीक, एरो मीन्स तीर होता है। तो जब ए है तो ए आपका क्या आया, स्वर आया। ए आपका क्या है, स्वर है। तो स्वर के लिए मैंने बताया था, स्वर के लिए किसका यूज़ करते हैं, स्वर के लिए एन का यूज़ करते हैं ना। स्वर के लिए किसका यूज़ करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। तो ही वॉज स्टक बाई एन एरो। तो पहले में देखिए आ है, सेकंड में द है, और थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका एन है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट। क्लियर, ऑप्शन सी इज़ राइट। ओके, चलिए बढ़ते हैं 53 की तरफ। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 53 देख लेते हैं क्या कह रहा है। देखिए 53 कह रहा है ही वॉज डॉट 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 अफ्रीकन बाई बर्थ नॉट यूरोपियन ना। ही वॉज डॉट 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 अफ्रीकन बाई बर्थ नॉट यूरोपियन। वो बाई बर्थ क्या है, अफ्रीकन है, यूरोपियन नहीं है ना। तो ही वाज क्या, अब देखिए अफ्रीकन, अगर आप अफ्रीकन इसको लिखेंगे है ना, ये क्या लिखेंगे, अफ्रीकन लिखेंगे। तो अफ्रीकन में पहला लेटर क्या आया, आया, और आया आपका क्या है, आया आपका स्वर है। तो स्वर के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, स्वर के लिए आप एन का यूज़ करते हैं ना, यही करते हैं ना। तो ही वाज एन
अफ्रीकन बाय बर्थ, वो जन्म से क्या है अफ्रीकन है, नॉट नॉट डॉट डॉट यूरोपियन। अब यूरोपियन में देखिए एक वावेल तो रहने दो, दो वावेल लिखा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर एन का यूज़ नहीं करेंगे ना, आप इसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। कैसे? क्योंकि यूरोपियन जब आप लिखेंगे तो यूरोपियन आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जब आप यूरोपियन लिखेंगे फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, यूरोपियन आप इस तरीके से लिखेंगे, यूरोपियन जब इस तरीके से लिखेंगे, यूरोपियन ऐसे लिखेंगे तो यूरोपियन में पहला लेटर या है, और यह आपका क्या है व्यंजन होता है, यह आपका क्या है व्यंजन है। और व्यंजन के लिए मैंने क्या बताया था, व्यंजन के लिए आ का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? आ का यूज़ करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ हो जाएगा, ठीक। तो ही वॉज एन अफ्रीकन बाय बर्थ नॉट आ यूरोपियन। क्लियर? तो देखिए किसमें है, किसमें आपका है आयन और ए है, पहले में आयन और आयन है, गलत हुआ। बी में आयन और दा है, गलत हुआ। सी में आपका क्या है दा और दा है, गलत, दा और आयन है, गलत हुआ। और थर्ड में मतलब डी में आपका क्या है आयन और आ है, आयन और आ है, तो डी हमारा कौन सा, डी इज राइट। ओके फ्रेंड्स, कौन सा है, डी इज राइट। क्लियर? चलिए डी इज क्या है राइट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयन और यहाँ पर आ। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 53 के बाद 54 ना। आइए 54 क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है ही ड्राइव्स मोटर कार एट डॉट डॉट स्पीड, है ना, यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखिए ही ड्राइव्स मोटर कार। अब मोटर कार आपका एक तरीके से इन्वेंशन कह लीजिए, आविष्कार है। तो मैंने बताया था नेम ऑफ इन्वेंशन के पहले किसका यूज़ होता है, आर्टिकल द का ना। तो ही ड्राइव्स द मोटर कार, क्या है, ही ड्राइव्स द मोटर कार एट एट क्या है, अब इसको आप लिखेंगे अगर यूनिफॉर्म ऐसे लिखेंगे ना, यूनिफॉर्म का मतलब एक सरल रेखी गति, मतलब एक सीधी एक समान स्पीड में, समझ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म ना, यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड में पहला लेटर या आया है, तो यह आपका क्या है व्यंजन है, यह आपका व्यंजन है, बार बार बता रहा हूँ। तो व्यंजन के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, व्यंजन के लिए आप आ का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, आ का, है ना। तो ही ड्राइव्स द मोटर कार ना एट आ यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? देखिए द और आ किस में है, पहला में आ और आयन है, गलत हुआ। सेकंड में द और आयन है, गलत हुआ। फिर द और ए है, तो ऑप्शन सी इज राइट। कौन सा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? मैंने क्या कहा, ऑप्शन सी इज राइट। ओके चलिए बढ़ते हैं 55 पे। आइए 55 देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 55। देखिए 55 कह रहा है ट्राई टू कम डॉट 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 आवर बिफोर द क्लास स्टार्ट, है ना, मतलब कि क्लास शुरू होने के पहले आया करो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आवर। अब ये जो आवर लिखा है, तो आवर अगर आपने इसको हावर पढ़ा फ्रेंड्स, क्या पढ़ा, मैंने क्या कहा, अगर आपने इसको हावर पढ़ा तो आप क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर जो ये एच है, ये जो एच है, ये एच आपका फ्रेंड्स, ये एच क्या है, ये साइलेंट लेटर है। क्या है, ये आपका साइलेंट है, ठीक, ये आपका साइलेंट लेटर है, साइलेंट लेटर है, ठीक है। साइलेंट में एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, तो इसको आप हावर नहीं पढ़ेंगे, इसको आप क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आर लिखा है, शुद्ध अगर लिखेंगे तो ये आपका क्या लिखा, आर लिखा, ठीक, ऐसे, ठीक, आर, ठीक, ये क्या लिखा है, आर लिखा, ठीक है। तो आर लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखा, आ। अब आ का अगर आप, ये क्या है आपका स्वर है, ये क्या है, स्वर है। तो स्वर है, तो स्वर के लिए मैंने बताया था क्या आता है, आयन आता है। स्वर के लिए क्या आता है फ्रेंड्स, आयन आता है ना। तो ट्राई टू कम आयन आर, क्या हो जाएगा, ट्राई टू कम आयन आर बिफोर द क्लास स्टार्ट, मतलब 1 घंटे कोशिश किया करो कि 1 घंटे क्लास शुरू होने से पहले आ जाओ, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ए है, इसमें बी में क्या है, आयन है, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर फ्रेंड्स, कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज राइट। ओके चलिए बढ़ते हैं 56 की तरफ। आइए फ्रेंड्स 56 हम लोग देख लेते हैं, ठीक। 56 देखिए क्या कह रहा है, 56 कह रहा है लेट अस गो एंड बेथ इन डॉट डॉट रिवर। देखिए अभी मैंने बताया, अभी पीछे के क्वेश्चन ने बताया ना, क्या बताया कि कहीं भी नेम ऑफ वाटर बॉडी हो, जैसे ओशियन है, लेक है, पॉन्ड है, रिवर है ना, आइलैंड, इस तरीके के जो भी कह लीजिए, जो भी चीज़ें हैं, ठीक, सी है ना, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब वाटर बॉडीज़ है। तो जितनी भी नेम ऑफ वाटर बॉडी होती है सबके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है, ठीक है। तो मैंने बताया नेम ऑफ रिवर है ना, अब देखिए क्या है, नेम ऑफ रिवर है, ठीक है, नेम ऑफ जो रिवर होता है, अभी पीछे बताया नेम ऑफ रिवर के पहले भी डेफिनेट आर्टिकल क्या आता है, द आता है, ठीक, क्या आता है फ्रेंड्स, द आता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर गंगा क्या है, नेम ऑफ रिवर है ना, तो इसके पहले भी आपका क्या आएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा, तो बस यहाँ क्या हो जाएगा, द, है ना। तो लेट अस गो एंड बेथ इन द गंगा रिवर ना, आओ और गंगा में नहाने चले ना, तो ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए है गलत, बी में क्या है, आर्टिकल द है, तो आपका बी इज राइट। कौन सा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर? चलिए बढ़ लेते हैं 57 पे। आइए 57 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए 57 क्वेश्चन फ्रेंड आपका कह रहा है डॉट 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 फ्यू डेज लेटर पीपल मेड डॉट डॉट अपील अगेंस्ट इट ना, ठीक है। अब देखो इसको मैंने बहुत ही विस्तृत रूप में
वैसे मेरे को लग रहा है ये शायद आपका रूल रह गया था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं ना। देखिए एक होता है फ्यू फ्रेंड्स, क्या होता है पहले जान लीजिए। एक होता है फ्यू ना, एक होता है फ्यू होता है, एक होता है आ फ्यू होता है, क्या होता है आ फ्यू होता है, और एक होता है द फ्यू होता है, क्या फ्रेंड्स होता है द फ्यू होता है। ठीक, तो देखिए ए फ्यू जो होता है ये आपका नेगेटिव सेंस में आता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया। पहली बात तो इससे किसका पता चला कि इसको किससे पता चलेगा, नंबर का, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर को शो करेंगे किसको, अगर जहाँ पर नंबर शो कर रहे हैं ना, काउंटेबल ना उनके पहले ये लोग आएंगे तो वहाँ पर फ्यू आ फ्यू और द फ्यू का यूज होगा। तो जो फ्रेंड्स फ्यू है ना, पहले देखिए मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। जो आपका फ्यू है ना, ये जान लीजिए जो फ्यू है, तो फ्यू आपका पहली बात ये हमेशा इसका मतलब होता है ना के बराबर। इसका मतलब क्या होता है ना, इसका मतलब क्या है ना होता है ना के बराबर, ना के बराबर। ठीक है, ना के बराबर मतलब नहीं, इसका मतलब क्या है नहीं कह सकते हो ना, ये मतलब हुआ। और ये हमेशा किस में होता है, ये हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज होता है फ्रेंड्स। किस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में होता है। ये सिंपल सेंटेंस में यूज होता है, किस में, हमेशा सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, किस में यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में यूज होता है। ठीक, ये फ्यू का मतलब होता है ही नहीं, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि है ही नहीं। जैसे कि जैसे आई हैव फ्यू मनी, तो इसका मतलब मेरे पास पैसा है ही नहीं, मतलब उसने कसम खा लिया कि है नहीं, 1 रुपये भी नहीं है। मतलब कि फ्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसकी काउंटिंग पॉसिबल हो ही ना। ठीक, फ्यू का मतलब क्या हुआ, जिसकी काउंटिंग पॉसिबल है ही नहीं, आपके पास है लेकिन उसकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं हो पाती, तो क्या है फ्यू है। फिर उसके बाद में आ फ्यू आता है, क्या आता है फ्रेंड्स आ फ्यू, इसका मतलब भी होता है थोड़ा ना, थोड़ा ना के बराबर है ना, मतलब कुछ, या कि कह सकते हैं कुछ ना के बराबर है ना, काउंटिंग है तो क्या कह सकते हैं कुछ ना के बराबर। और इसका मतलब अब ये पॉजिटिव सेंस में आ जाता है, किस में आ जाता है फ्रेंड्स, अब ये पॉजिटिव सेंस में आ जाता है। और ये भी किस में यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में यूज होता है। किस में होता है, सिंपल सेंटेंस में ही ये आपका यूज होता है। ठीक है, किसमें, सिंपल सेंटेंस में ही यूज होता है। ठीक है, अ फ्यू, इसका मतलब हो गया कि अब कुछ है, 2-4 हैं ना, जैसे कह दिया जाए आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 1-2 हो सकता है फ्रेंड हो, तो अ फ्यू का मतलब होता है अब पॉजिटिव सेंस में आ गया, उसकी गणना हो सकती है, उसकी गणना क्या हो सकती है, उसकी गणना हो सकती है। ठीक है ना, चलिए फिर उसके बाद आ जाता है द फ्यू, क्या आ जाता है फ्रेंड्स आपका आ जाता है द फ्यू। ठीक, द फ्यू आ जाता है, तो द फ्यू का मतलब होता है ये आपका, ये भी पॉजिटिव सेंस में, किस में है, पॉजिटिव सेंस में है। और इसका यूज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं, कहाँ पर करते हैं फ्रेंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में द फ्यू का यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब होगा, इसका मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब द फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इसका मतलब हुआ ना, द फ्यू का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या बताया, द फ्यू इसका मतलब बहुत नहीं ना, इसका मतलब हुआ बहुत नहीं, पर जो है ना, जो है वो क्या, सारे के सारे, वो क्या है, सारे के सारे। इसका मतलब ये हुआ, मतलब कि द फ्यू का मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना भी है वो पूरा का पूरा है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं है जितना वो पूरा का पूरा है। ठीक, तो इस तरीके से लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल होता है ना। जैसे कि मान लो लिटिल है तो ये आपका लिटिल हो गया। ठीक, ये लिटिल, अब देखिए ये लिटिल का मतलब क्या दिखाता है, ये ना आ लिटिल हो गया, आ लिटिल हो गया। ठीक, क्या हो गया, आ लिटिल की स्पेलिंग देखिए गलत लिख गई ना, लिटिल, आ लिटिल, फिर द लिटिल, क्या होता है द लिटिल। ठीक फ्रेंड्स, ये लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल। ठीक, ये आपका हुआ। अब देखिए द लिटिल, तो ये आपको क्या शो करते हैं, आपको क्वांटिटी दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब फ्रेंड्स ये आपको मात्रा दिखाते हैं। ठीक है, तो मात्रा दिखाते हैं, तो जैसे मैंने फ्यू आ फ्यू और द फ्यू का बताया, इसी तरीके से आपको लिटिल आ लिटिल, जैसे मान लीजिए अब कह दीजिए ग्लास में है, ये ग्लास है, अब ये ग्लास में एकदम 1-2 बूंद पानी इस पर चिपका हुआ, मतलब वो पानी चिपका है तो आप उसकी यूज नहीं कर सकते, मतलब आपके यूज में नहीं हो, तो वो किस में हुआ, वो आपका नेगेटिव सेंस में हुआ। किस में हुआ, वो आपका नेगेटिव सेंस में हुआ। किस में हुआ फ्रेंड्स, वो आपका नेगेटिव सेंस में। जब वो नेगेटिव सेंस में हुआ आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आएगा लिटिल। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा उसमें आ लगा दिए, आ लिटिल कर दिए, तो आ लिटिल का मतलब हो गया पॉजिटिव सेंस में आ गया। ठीक है, अब ये भी आपका उसमें सिंपल सेंटेंस में ही यूज होगा। ठीक है, अब इसका मतलब होता थोड़ा बहुत नहीं। ठीक है, थोड़ा क्या है, बहुत नहीं। इसी प्रकार से आपका अगर द लिटिल कर दिया, अगर किसका यूज कर दिया आप, मान लीजिए आपने द लिटिल कर दिया। ठीक है, द लिटिल, अब द लिटिल कर दिया तो इसका मतलब हुआ थोड़ा बहुत नहीं, पर जितना है वो पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैंने कहा सपोज करिए जैसे मान लीजिए ग्लास है, अब ये ग्लास में पानी है, 1-2 बूंद पानी यहाँ पर लगा हुआ है, और वो पानी का आप यूज़ कर पाएंगे 1-2 बूंद, तो पानी तो है तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आपका लिटिल है, क्या है, लिटिल है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर कुछ है, कुछ 2-4 ड्रॉप, 2-4 ढक्कन या 2-4 चम्मच है, मान लीजिए आप उसका यूज कर सकते हैं, तो आपका आ लिटिल में आ जाएगा। लेकिन थोड़ा है, क्या है, थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे, द लिटिल का यूज़ करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो फिलहाल देखिए काफ़ी इसको मैंने समझा दिया। 56-7 में क्या कह रहा है ना, कह रहा है
फ्यू डेज लेटर पीपल मेड अपील अगेंस्ट इट ना, तो क्या हो जाएगा फ्यू डेज। अब चूंकि डेज लेटर है, अगर फ्यू रहने देंगे तो नेगेटिव सेंस में आएगा, कुछ दिनों की बात है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अ फ्यू डेज। क्या हो जाएगा अ फ्यू डेज लेटर पीपल मेड एन अपील। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स पीपल मेड एन अपील हो जाएगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा एन अपील, क्योंकि अपील आप लिखेंगे, अगर अपील क्या है लिखेंगे तो ऐसा ही आएगा। तो आय आपका स्वर है, आय आपका क्या है स्वर है, तो स्वर के लिए मैंने बताया था किसका यूज़ करते हैं एन का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो देखिए ए और एन किस में है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, ए और एन ऑप्शन फर्स्ट में ही आपको मिल रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट। ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज़ राइट। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 58 में। आइए फ्रेंड्स 58 क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। 58 कह रहा है दे आर रीडिंग डॉट डॉट टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था, रूल ने बताया था कि नेम ऑफ, क्या बताया था फ्रेंड्स, है ना, कि नेम ऑफ क्या हो, नेम ऑफ न्यूज़पेपर हो, क्या हो, नेम ऑफ न्यूज़पेपर हो, ठीक, या फिर आपका नेम ऑफ क्या हो, नेम ऑफ मैगजीन्स हो, क्या हो, नेम ऑफ मैगजीन्स हो, ठीक, नेम ऑफ न्यूज़पेपर या फिर नेम ऑफ मैगजीन हो, तो उसके पहले आप यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, उसके पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं द का, ठीक है। नेम ऑफ न्यूज़पेपर या फिर नेम ऑफ मैगजीन हो तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, दे आर रीडिंग, वे पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया आपका क्या है, नेम ऑफ न्यूज़पेपर है, तो नेम ऑफ न्यूज़पेपर पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। क्लियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा द हो जाएगा ना, दे आर रीडिंग द न्यूज़पेपर ना, द क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया। ओके, तो ये आपका ऑप्शन बी इज राइट। चलिए बढ़ते हैं 59 पे। देखिए फ्रेंड्स 59 हमारा क्या कह रहा है, 59 क्वेश्चन कह रहा है टॉम अर्न 6000 डॉट डॉट मंथ। देखिए मैंने फ्रेंड्स आपको रूल ने बताया था, क्या बताया था कि कहीं पर भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में पर का सेंस मिल जाए ना, पर का सेंस मिल जाए। पहली बात तो पर का सेंस कुछ होता नहीं है, अगर पर का सेंस हो जाए तो वहाँ पर या तो ए का यूज़ करेंगे या तो किसका यूज़ करेंगे आयन का। मैंने क्या बताया, पर के सेंस में या तो ए का यूज़ करेंगे या तो आयन का यूज़ करेंगे। पर नाम का चीज़ कोई इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टॉम अर्न 6000, अब अगर आप देखेंगे तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है ना, देखने में क्या लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि टॉम अर्न 6000 पर मंथ है ना, पर मंथ अगर कह रहे हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर पर मंथ आप कह रहे हैं तो ये क्या है, गलत है, ठीक। तो वहाँ पर क्या होगा ना, पर मंथ ना हो करके मैंने क्या बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज की दुनिया में कभी भी पर नाम का कोई चीज़ नहीं होता ना, उसके जगह आपका या तो ए का यूज़ करेंगे या तो किसका यूज़ करेंगे, आयन का यूज़ करेंगे ना। तो क्या हो जाएगा टॉम अर्न 6000 आ मंथ, क्या हो जाएगा आ मंथ, ठीक है ना, आ मंथ हो जाएगा, ना कि आपका क्या होगा फ्रेंड्स पर मंथ होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर। तो टॉम अर्न्स 6000 आ मंथ हो जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 60 की तरफ। ठीक फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 एंड आज के सीरीज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रैक्टिस सेट 4 का, प्रैक्टिस सेट किसका, प्रैक्टिस सेट 4 का आपका जो है ना, प्रैक्टिस सेट 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक। प्रैक्टिस सेट 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बनानास आर सोल्ड बाय, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कहीं भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाए, रूल ने बताया था, क्या बताया था, कहीं भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाए, क्या आ जाए फ्रेंड्स, कहीं भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाए, ठीक है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ जाए तो उसके पहले आप जो है डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं, ठीक। अब देखिए कह रहा बनानाज आर सोल्ड, केले बेचे जाते हैं, कैसे जैसे डजन, मतलब कि दर्जन में, दर्जन का मतलब समझ रहे हैं ना, एक दर्जन में कितना होता है, 12 चीज़ें होती है ना, तो केले किस में बिकते हैं, दर्जन में बिकते हैं। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर आपका जो आने वाला आर्टिकल है वो क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल द होगा, ठीक। तो हो जाएगा बनानास आर सोल्ड बाय द डजन, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बाय द डजन। क्लियर। तो इस तरीके से देखिए 60 क्वेश्चन आज आपके क्या हुए, खत्म हुए, ठीक। मैंने क्या कहा, 4 सीरीज़ में कितने क्वेश्चन, मैंने 60 क्वेश्चन की एक्सरसाइज करवा दिया, ठीक है। अभी आपकी एक्सरसाइज कंटिन्यू रहेगी ताकि आपको आर्टिकल पे अच्छी खासी पकड़ बन जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे भी नहीं। जिस भी चीज़ की आप परीक्षा कर रहे हैं, फिलहाल ये तो सुपर टीटी की डेडिकेटेड क्लास है, या जितने भी आप थंबनेल में देख रहे हैं वो सारे जो एग्ज़ाम्स हैं सभी का सेम सिलेबस है ना। आप ये मत सोचिए कि सुपर टीटी में ही काम आएगा, मतलब सारे एग्जाम के लिए बेस्ट है। टॉपिक उठाया गया, देखिए सारा टॉपिक टच किया गया है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक। तो फिलहाल आज के लिए इतना पर्याप्त है। और हाँ, अगर अभी तक जो हमारे नए मित्र जुड़ रहे हैं, नए फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बटन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दें। ठीक, बस इतना सा काम आपको करना है। ठीक है, और बेल आइकन को भी आपको प्रेस कर लेना है ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5th के साथ। किसके साथ? प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के साथ मिलते हैं और क्वेश्चन नंबर 61 से मिलेंगे। ठीक है, या नेक्स्ट सीरीज़ का जो भी कह लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 रखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे रखा जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना पर्याप्त है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।